नमस्ते, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है और आप देख रहे हैं ललन टॉप का ग्लोबल न्यूज़ बुलेटिन दुनियादारी। मान लीजिए कि एक मैराथन रेस है जिसका रास्ता एक लंबी अंधेरी सुरंग से होकर जाता है। मान लीजिए कोई एक सदस्य अगर पहले सुरंग पार कर गया तो क्या होगा? क्या वो अपनी मनमानी कर सकता है? क्या वो नियम तोड़ सकता है? अब यूँ सोचिए कि कोरोना ऐसी ही लंबी सुरंग है। बाकी देश जहाँ इसे पार करने में जुटे हैं, वहीं चीन में ज़िंदगी फिर से पटरी पर लौटने लगी है। ऐसे में क्या वो अपनी रिकवरी का फ़ायदा उठा रहा है? जब दूसरे देश कोरोना में उलझे हैं, तब क्या वो चुपके से न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा है? आज के एपिसोड में इसी पर विस्तार से बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले सुर्खियाँ। पहली खबर अमेरिका से है। 18 साल की एक बेटी ने माँ को मैसेज भेजा। लिखा, माँ मैं आपको बहुत याद करती हूँ, मैं आपके बिना नहीं रह सकती। आप बहुत मजबूत हैं, प्लीज़ आप हिम्मत मत हारना, क्योंकि मैंने भी हार नहीं मानी है। प्लीज़ जल्दी ठीक होकर मेरे पास लौट आइए। ये मैसेज भेजा गया था माधवी को। वो भारत में डॉक्टर थी। 1994 में अमेरिका जाकर बस गई। वहाँ ब्रुकलिन के एक हॉस्पिटल में काम करती थी। कोरोना मरीजों का इलाज करते हुए खुद संक्रमित हो गई हैं। बेटी के मैसेज के जवाब में उन्होंने वादा किया था कि ठीक होकर घर लौटेंगी, लेकिन माधवी अपना वादा नहीं निभा पाई। कोरोना के चलते चल बसी। माधवी उन दर्जनों स्वास्थ्य कर्मियों में है जो सुरक्षा उपकरणों की कमी के कारण खुद संक्रमित हो रही हैं। उनमें से कई ने यूं ही दम तोड़ दिया। दूसरी सुर्खी कोरोना लॉकडाउन से जुड़ी है। कई देशों में हालात बेहतर हुए हैं। वो अपने यहाँ लॉकडाउन में ढील भी दे रहे हैं, जैसे इटली, स्पेन, डेनमार्क, ऑस्ट्रिया, चेक रिपब्लिक जैसे देश। इन जगहों पर दुकानें खुलने लगी हैं, कामकाज फिर से शुरू हो रहा है। जर्मनी और नॉर्वे भी अगले हफ्ते लॉकडाउन में ढील देने जा रहे हैं। हालांकि WHO का कहना है कि वापस नॉर्मल होने का कोई झटपट रास्ता नहीं है। यूरोप पर अब भी कोरोना का खतरा है। पूरे यूरोप में अब तक 84,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। तीसरी सुर्खी अफगानिस्तान से है। वहाँ राष्ट्रपति अशरफ गनी ने तालिबान से संघर्ष विराम करने को कहा है और इसकी वजह कोरोना। अफगानिस्तान में 840 मरीजों की पुष्टि हो चुकी है। इसमें 56 तो पिछले एक दिन में सामने आए। नए मामलों में 37 राजधानी काबुल से हैं। काबुल में अब तक 238 संक्रमित मिले हैं। ये पूरा शहर लॉकडाउन में है। राष्ट्रपति गनी का कहना है कि अगर तालिबान सीज़फायर करता है तब ही स्वास्थ्यकर्मी कोरोना से लड़ पाएंगे। अब बढ़ते हैं बड़ी खबर की तरफ। चीन का एक प्रांत है शिनजियांग, रूखे बर्फीले रेगिस्तान का इलाका। इसके दक्षिणी पूर्वी हिस्से में लोपनोर नाम की एक झील है। लोपनोर के पास एक हाई सिक्योरिटी वाली जगह पर चीन का पोखरण है, यानी चीन की न्यूक्लियर टेस्टिंग साइट। अक्टूबर 1964 में इसी जगह पर चीन ने अपने पहले परमाणु बम का परीक्षण किया था। बीते दिनों इस लोपनोर न्यूक्लियर साइट पर काफ़ी हलचल देखी गई। कैसे दिखी ये हलचल? आसमान में तैनात उपग्रहों ने यहाँ की तस्वीरें कैद की। इन तस्वीरों में यहाँ काफ़ी गतिविधियाँ होती दिखी। खुदाई का काम होता दिखा। इसके अलावा ट्रकों की आवाजाही भी दिखी। इससे आशंका उपजी कि शायद बीते दिनों में चीन ने यहाँ कोई न्यूक्लियर टेस्ट किया है। अगर ऐसा है तो इसका मतलब चीन ने एक अंतर्राष्ट्रीय संधि का उल्लंघन किया है। क्या है ये संधि? न्यूक्लियर टेस्टिंग एंड कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी, शॉर्ट में CTBT। चीन और अमेरिका ने इस पर दस्तखत किए हैं, मगर इसे रेटिफाई नहीं किया। रेटिफाई माने किसी संधि को कानूनी दायरे में सुनिश्चित करना। इन मुल्कों का कहना है कि बिना रेटिफाई किए भी वो इस संधि की शर्तों का पूरा पालन करते हैं। हम आपको बता दें कि जब न्यूक्लियर टेस्ट की बात कर रहे हैं तो इस कंटेक्स्ट में, इस घटना के संदर्भ में हम लो लेवल के न्यूक्लियर टेस्ट की बात कर रहे हैं। परमाणु के परीक्षण बम के लिहाज से उसका स्तर अब अलग अलग होता है और उसी के हिसाब से हाई लेवल, मीडियम लेवल या लो लेवल जैसे टर्म ईजाद किए जाते हैं। 15 अप्रैल को अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने एक खबर चलाई। इसी में स्टेट डिपार्टमेंट की इस रिपोर्ट के हवाले से चीन वाली बात बताई गई। खबर के मुताबिक इस रिपोर्ट को अभी तक सार्वजनिक नहीं किया गया है। खबर में लिखा है कि ये रिपोर्ट चीन द्वारा वादा खिलाफी करने का सबूत तो नहीं देती, मगर ये कई संदिग्ध गतिविधियों का जिक्र करती है, जिसकी वजह से चीन के प्रति ये आशंका उपजी है। चीन पर हो रहे शक का एक और आधार बताया गया है। इसे समझने के लिए हमें थोड़ा सा बैकग्राउंड समझनी होगी। एक चीज़ होती है IMS यानी इंटरनेशनल मॉनिटरिंग सिस्टम। ये न्यूक्लियर परीक्षणों पर नज़र रखने की व्यवस्था है। इसके कई सारे मॉनिटरिंग स्टेशन हैं अलग अलग देशों में। ये जो स्टेशन हैं वो कई तरह के सेंसर्स की मदद लेते हैं।
मसलन ज़मीन के अंदर होने वाला कंपन, रेडियोधर्मिता, पानी में होने वाली आवाज़ें, ध्वनि तरंगें, माने वातावरण से लेकर समुद्र और ज़मीन की गहराई तक सब पर नज़र रखी जाती है। इससे पता लगता है कि कहीं कोई देश न्यूक्लियर टेस्ट तो नहीं कर रहा। आईएमएस के पास फिलहाल 275 मॉनिटरिंग स्टेशन हैं, कई सारी लैब भी हैं। इस धरती पर कहीं भी कोई भी न्यूक्लियर परीक्षण होता है तो इस सिस्टम की आंख से बच नहीं सकता। क्या चीन के अंदर ये मॉनिटरिंग स्टेशन बने हैं? जवाब है हाँ। एक संगठन है CTBTO यानी CTBT ऑर्गेनाइजेशन। इसके एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी हैं लासिना ज़ेर्बो। अगस्त 2013 में वो चीन पहुंचे। वहां IMS लगाने पर उनकी चीन के साथ बातचीत हुई। चीन इसके लिए राजी भी हो गया। उसने अपने यहाँ के IMS स्टेशनों का डेटा वियना स्थित इंटरनेशनल डेटा सेंटर को भेजने का वादा भी किया, लेकिन पिछले कुछ समय से चीन रेगुलर डेटा नहीं भेज रहा है और ये एक बड़ी वजह है कि अमेरिका चीन पर शक कर रहा है। लेकिन एक गड़बड़ है यहाँ पर। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने CTBTO से बात की। उनका कहना है कि सितंबर 2019 से अब तक चीन बराबर डेटा दे रहा है। बीच में कुछ समय के लिए डेटा भेजने में रुकावट आई, लेकिन उसकी वजह अलग थी। मॉनिटरिंग स्टेशनों को सक्रिय करने पर चीन और CTBTO बातचीत कर रहे थे। ये वार्ता अगस्त 2019 में पूरी हो गई और इसके बाद से चीन दोबारा नियमित डेटा भेजने लगा। लेकिन स्टेट डिपार्टमेंट की रिपोर्ट का कहना है कि चीन ने अपने यहाँ लगे स्टेशनों का डेटा ब्लॉक किया है। इन दोनों बातों में सच क्या है नहीं पता। इतना ज़रूर है कि खुफिया रिपोर्ट्स बता रही हैं कि चीन लगातार अपनी न्यूक्लियर कैपेसिटी बढ़ा रहा है और शायद इसीलिए अमेरिका जल्द से जल्द चीन के साथ हथियार नियंत्रण से जुड़ा कोई समझौता करना चाहता है। दिसंबर 2019 में खबर आई थी कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने चीन को न्योता भेजा है ताकि हथियारों, खासतौर पर न्यूक्लियर हथियारों के ऊपर नियंत्रण लगाने के लिए बातचीत हो सके। व्हाइट हाउस को उम्मीद है कि शायद इस बातचीत के रास्ते ऐसा कोई समझौता हो सके जो न्यूक्लियर पावर के 3 सबसे बड़े खिलाड़ियों अमेरिका, रूस और चीन पर लागू हो। चीन इस तरह की 3 पक्षीय बातचीत को लेकर बहुत उत्साहित नहीं रहा है। उसका कहना है कि उसके पास करीब 300 परमाणु हथियार हैं जो कि अमेरिका और रूस के न्यूक्लियर जखीरे के आगे काफ़ी कम है। लेकिन जानकारों की माने तो अमेरिका और रूस दोनों के पास करीब 4000 परमाणु हथियार हैं। चीन के स्तर का अमेरिका के पास अलग जवाब है। वो कहता है कि भले चीन का परमाणु भंडार छोटा है, लेकिन उसकी न्यूक्लियर कैपेसिटी काफ़ी है। ऐसे में इस तरह के समझौते से उसे बाहर नहीं रखा जा सकता। और इसी सिलसिले में अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट ने एक ट्वीट भी किया। इसमें लिखा था कि वो जल्द से जल्द चीन के साथ वार्ता शुरू करना चाहता है। अमेरिका की इस डेस्परेशन की वजह क्या है, आपको बताते हैं। मई 2019 में टाइम मैगजीन ने एक स्टोरी की थी। इसके मुताबिक अमेरिका को ऐसा लगता है कि चीन जल्द ही अपना परमाणु भंडार दोगुना कर लेगा। इस खबर का आधार क्या था? अमेरिकी रक्षा खुफिया एजेंसी को मिली जानकारियां। इस एजेंसी के डायरेक्टर हैं लेफ्टिनेंट जनरल रॉबर्ट P. एशले। 29 मई 2019 को वो एक इंस्टीट्यूट पहुंचे। यहाँ उन्होंने रूस और चीन की खूब बातें की। कहा कि ये दोनों तेज़ी से अपना न्यूक्लियर भंडार बढ़ा रहे हैं। एग्जैक्टली क्या कहा लेफ्टिनेंट जनरल एशले ने? अगले दशक तक चीन अपना परमाणु जखीरा डबल कर लेगा। चीन ने अपने इतिहास में न्यूक्लियर प्रोग्राम पर इतनी तेज़ी कभी नहीं दिखाई थी। 2018 में उसने जितने बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च किए वो बाकी दुनिया की कुल संख्या से भी ज़्यादा हैं। हमारी जानकारी कहती है कि उसने अपने परमाणु परीक्षण वाली जगहों पर खास तरह के चैम्बरों का इस्तेमाल जारी रखा है। शायद चीन अपनी न्यूक्लियर टेस्टिंग साइट को साल भर ऑपरेशनल रखने की तैयारी कर रहा है। इससे पता चलता है कि परमाणु क्षमता बढ़ाने की उसकी महत्वाकांक्षा कितनी है। लेफ्टिनेंट जनरल एशले के मुताबिक चीन की इन गतिविधियों से शक पैदा होता है। क्या CTBT की शर्तों का उल्लंघन किए बिना ये सब कर पाना चीन के लिए मुमकिन है? अपडेट और भी है। 2018 में अमेरिकी रक्षा विभाग ने कांग्रेस को जो सालाना रिपोर्ट दी उसमें भी चीन की एक खास उपलब्धि का जिक्र था। इसके मुताबिक चीन ने न्यूक्लियर ट्रायड की क्षमता भी करीब करीब हासिल कर ली है। ये न्यूक्लियर ट्रायड क्या होता है? न्यूक्लियर क्षमता का त्रिकोण पूरा होना। जब आपके पास हवा, पानी और ज़मीन तीनों जगहों से न्यूक्लियर हमला करने की क्षमता हो तो इसको न्यूक्लियर ट्रायड कहते हैं। अमेरिका और रूस के पास ये क्षमता कोल्ड वॉर के समय से ही है। अब चीन भी इस कैटेगरी में आ रहा है। ये था दुनियादारी का आज का एपिसोड। क्या चीन सच में चीटिंग कर रहा है? पिछले दिनों खबर आई थी कि चीन ने साउथ चाइना सी में अपनी गतिविधियां बढ़ा दी हैं। साउथ चाइना सी न केवल समंदर के रास्ते होने वाले वैश्विक व्यापार के लिए बल्कि वहाँ मौजूद प्राकृतिक संसाधनों के लिहाज से भी काफ़ी अहम इलाका है। मगर किसका कितने हिस्से पर दावा है, इसे लेकर विवाद है। चीन लंबे समय से यहाँ अपनी आक्रामकता बढ़ा रहा है। उसने कई सारे कृत्रिम द्वीप भी बना लिए हैं। अमेरिका समेत बाकी देश उसकी आक्रामकता को चैलेंज करते रहते हैं।
लेकिन खबरों के मुताबिक बाकी खिलाड़ी अभी कोरोना में उलझे हैं और इस वजह से आने वाले दिनों में चीन को यहाँ और बढ़त मिल सकती है। दुनियादारी हमारा ये प्रोग्राम जिसमें दुनिया भर की खबरें देने की कोशिश करते हैं, आपको कैसा लगता है ज़रूर बताइए। आप अपनी सलाह भी हमें भेजते हैं मेल और कमेंट के ज़रिए, इसके लिए भी आपका बहुत बहुत आभार।